भारत और पाकिस्तान का, उसमें जिस तरीके से अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद चीज़ें सीज़फायर हुआ, उसके बाद भी उल्लंघन हुआ और प्रधानमंत्री जी का कल 8 बजे संबोधन भी हुआ देश में। नहीं, देश आज दुखी है, देश के लोग हतप्रभ हैं, परेशान हैं कि कल मोदी जी ने देश के अपने राष्ट्र के संबोधन में एक बार भी सीज फायर की चर्चा नहीं की। राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज फायर की घोषणा की जाती है, उसके बारे में देश उनके मुखारबिंद से सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि मोदी जी इस सीज फायर के बारे में बोलेंगे, पर कहीं पर भी एक शब्द उन्होंने नहीं लिया, एक शब्द भी नहीं बोला। और पूरा देश आज दुखी है, परेशान है, हतप्रभ है कि आज इस देश को चला कौन रहा है, नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। इससे देश के लोग बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं। और कल ये देश उनके मुखारबिंद से सुनना चाहता था, इस बारे में मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। बल्कि यहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता आप सीज फायर नहीं करोगे तो आपके सारे व्यापार बंद होंगे। तो ये आप देखिए, देश हित से बड़ा, राष्ट्र हित से बड़ा व्यापार होता है। आम जनता की जहां हित की बात है, देश के हित की बात है, देश की संप्रभुता की बात है, देश की एकता की बात है, देश की मजबूती की बात है, वहां आप उसको व्यापार से अगर केवल जोड़कर देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से देश का अपमान है और देश पूरी तरीके से आज अपने आप को बहुत ही चिंतित और बहुत ही व्यथित महसूस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे में भी उन्हीं को बीच में पड़ना होगा, पर बीच में पड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी और सारी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जो भी बात करेंगे उसमें किसी को बीच में नहीं रखेंगे और पीओके पहले लेने की बात हो रही है। देखिए, अब कोई भी बड़ी बड़ी बात ये बोल रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, कल मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे, उसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। इसके बारे में भी भाजपा के लोग बोल दें, जो उन्होंने बोला 2 बार मोदी जी बोल दें। मैं समझता हूं कि सीज फायर के बारे में पूरे देश को पहले बताइए। पीओके की बात और बाकी बात, निश्चित सेना हमारी मजबूती से खड़ी है, और निश्चित तौर से सेना को अगर छूट दी गई होती तो सारी कि सारे पाकिस्तान को अब तक नेस्तनाबूद सेना कर देती। पर निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात बोली है, पहले उसके बारे में देश को बताइए, देश जानना चाहता है। एक आखिरी सवाल, क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि अब एक सत्र बैठना चाहिए, विपक्ष को भी बैठना चाहिए सीज फायर को लेकर मोदी जी को? नहीं, ये तो मोदी जी पहले से भी 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग्स में करवाया और खुद नहीं आए। अब तो उनको बिल्कुल बुलाना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी ने सत्र बुलाने की बात कही है। मोदी जी को तत्काल सत्र बुलाना चाहिए और सारी की जितनी बातें हैं देश के, जो देश में भ्रम है या देश के लोग आज दुखी हैं, देश के लोग आज चिंतित हैं, वो सारी बातें पार्लियामेंट जब चालू होगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। उनका हौसला अफजाई करें, क्या कहेंगे? कहीं बहुत देरी नहीं, सेना का हौसला बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। सेना हमारे देश की जिस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों को, आतंकवादी ठिकानों का नेस्तनाबूद किया, सेना का मनोबल निश्चित तौर से बढ़ाना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। और हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं। पर निश्चित तौर से मोदी जी को आज उनके परिवार में भी जाना चाहिए था, पहले जाना चाहिए था, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया पहलगाम में, अपने भाइयों को खोया, अपने परिवार को खोया, जो और उनके यहाँ मोदी जी नहीं गए। मैं समझता हूँ कि वहाँ जरूर जाना चाहिए था। मोदी जी बड़ी बड़ी बात केवल करते हैं और जहाँ पर भी देश की बात आती है, अभी आप जैसे कर्नल सोफिया के बारे में जिस तरीके का अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया गया, ये पूरे देश का अपमान है, पूरे महिला नारी शक्ति का अपमान है, सेना का अपमान किया गया है। अध्यक्ष जी, कर्नल सोफिया जी जो मुख्य भूमिका में प्रेस ब्रीफ कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, बीजेपी के एक मंत्री हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की है उनको लेकर, क्या कहेंगे उस मामले? आज पूरा देश दुखी है कि एक ऐसे बहादुर जाबाज बिटिया कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आज उस बिटिया का अपमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश के हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये केवल सोफिया का विरोध नहीं है, ये पूरी नारी का अपमान है, ये सेना का अपमान है।
देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है भाजपा ने। मैं मोदी जी जो देशभक्त बनते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कायम करें। निश्चित तौर से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे सेना का और देश का अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान किया है।